मैडम जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इन दिनों में कुछ फंड रिलीज़ करे और इत्तेहादियों को और अपने वज़ीरों को कुछ दे देना अपने हलकों के लिए, जी। तो वो जीत सकता है। आत्म-एतमाद में वो बरी ले सकता है। अगर वो ऐसे ही रहे ना, उसने अपनी मुट्ठी बंद रखी ना, तो फिर वो गया। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि अगर मुट्ठी बंद रखी तो चला गया, यानी कि अपोज़िशन मुट्ठी खोल के बैठी हुई है, सबको पैसा दे रही है, तो शायद अपोज़िशन जीत नहीं, जाएगी। उनके पास कुछ है नहीं ना, अपोज़िशन के पास अभी कुछ है नहीं ना हलकों में कुछ देने के लिए। उनके पास वो है जो खरीदने के लिए, लेकिन अगर इमरान खान कुछ करे ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने सही कहा। मेरे पास एक कॉलर। जी, हेलो जी, बोले। बहुत सारे कॉलर को एयर करना है मुझे। जी, हेलो जी, हेलो जी, जी जी, बोले। जी 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 सिस्टर, मुझे लग रहा है शाहिद भाई में शायद उसकी मोहम्मद जुबैर की रूह आ गई है कि आज उनको जहांगीर तरीन अच्छा आदमी लग रहा है। कल के प्रोग्राम में जुबैर भी यही बात कह रहा था, मोहम्मद जुबैर। तो सिस्टर बात देखें, दरअसल ये है कि इमरान खान को कोई खतरा नहीं है। ये खामा खाई में यही तो बात है कि मीडिया पे आके, मैं शाहिद भाई की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उसकी बात कर रहा हूँ कि मीडिया पे आके वो जी, मीडिया पे आके क्या जी कि वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके 9 आदमी, मैंने आपको बताया आज के 9 आदमी हुकूमत के साथ आ गए। और आपने बहुत अच्छी बात कही है, कि आपने जो बात कही है ना कि इमरान खान के पास देने को बहुत कुछ है, वो हकीकत ही यही है। हकीकत यही है ना, हुकूमत के पास तो होता है ना देने के लिए, अपोजिशन के पास कुछ नहीं है। वो वज़रातें दे दे, पल्ला भारी होता है, पल्ला भारी होता है। अभी भी वो वज़रातें बांट देगा, दे देगा, वज़रातें दे देगा, तो पासा पलट सकता है सियासत का। जी, जब कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे कश्मीर में, तो जिसकी हुकूमत होती है कश्मीर में वही इलेक्शन जीतता है, राइट। क्योंकि हुकूमत, ये बात तो उसी तरह यहाँ चले, यही चीज है। 30 सेकंड का मैसेज दें ताकि सबको एयर करूं, ताकि बहुत सारे कॉलर हैं। 30 सेकंड का मैसेज दें ताकि एयर करूं, क्लियर करूं कॉलरों को। बहुत सारे कॉलर बार बार आ रहे हैं, उनको मैसेज देना। जी, सिर्फ 30 सेकंड का बोलें, जो भी बोलना है। क्लियर कर देता हूँ, एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जी, एक चीज ये कि जहांगीर तरीन और अलीम डार, ये अपना अलीम खान, जी, आप यकीन कीजिएगा ये दोनों नफरत करते हैं नियाजी से। इसकी वजह ये है कि इसने उसकी बेगम पे भी गलत इल्जाम लगाया नियाजी ने, अपने आप को बचाया। नियाजी वो शख्स है जो अपने आप को बचाने के लिए हद पार पर क्रॉस कर जाएगा, जो कोई भी गलत काम कर सकता है। इसने गलत काम किया। चलें, 30 सेकंड का मैसेज चाहिए मुझे सिर्फ इस वक्त, ताकि मैं कॉलर को क्लियर करूं। बहुत शुक्रिया। एक चीज और एक ये कि बड़े बड़े डाई हार्ड लोग थे यूथी पीटीआई के, ठीक है, जो कहते थे जो पीटीआई, फिर वो उन्होंने यू टर्न लिया, फिर नियाजी के खिलाफ बातें करने लग गए। नहीं, नियाजी ऐसा मरवा दिया, फिर दोबारा दो रिवर्ट हो गए, फिर दोबारा नियाजी की तारीफ करने लग गए। तो भाई ऐसे लोग जो है ना इसको कहते हैं हम परसिस्ट नहीं है ये लोग। चलें, ठीक है, आ गया आपका मैसेज, आ गया भाई, आ गया। शुक्र करें खुदा का। जी, हेलो जी, जी, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि सैयद साहब को कौन से इत्तेहादी की कॉल आई है कि वो इमरान को छोड़ के जा रहा है। ये सेम स्पीच एवरी डे, सेम स्टफ आके बोलते हैं और लोगों को ये बोलते हैं कि लोग रोज नई बातें करते हैं। आज मुझे इनकी 15 मिनट की स्पीच में एक चीज बता दें जो इन्होंने नहीं बोली हो आके। ये हर रोज ये आके बोलते हैं कि किसने एमकेएम की कॉल आई है इनको, जो इन्होंने बोल दिया है। किसी ने भी इनको नहीं छोड़ के जा रहा इमरान खान को। चलें, ठीक है जी, आपके मैसेज आ गया। इमरान खान को कोई नहीं छोड़ के जा रहा। जी जनाब, जी 30 सेकंड का मैसेज दें बस सिर्फ। ये पक्की चॉइस है कि कौन किस पार्टी की तरफ उसका रुझान होता है। किसी को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। ये सबकी अपनी मर्जी है कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है और पहले किसको कर रहा था या नहीं कर रहा था। किसी को आके ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। ये तो आपको पता है कि लंदन में सारे जो हैं पेड सहाफी हैं। बीमार शरीफ जो हैं उन पेड सहाफी उनसे सवाल कर सकते हैं, कोई दूसरा बाहर का आदमी तो आके सवाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वरना बीमार शरीफ जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो आज हुआ कुछ इस तरह के, खातून सहाफी हैं चैनल 24 की, सादिया खान उनका नाम है। उन्होंने बीमार शरीफ से कहीं गुस्ताखी कर ली सवाल पूछने की। बीमार शरीफ तो एकदम नाराज हो गए बहुत ज्यादा। आपको तो पता है बीमार शरीफ तो सिर्फ वही सहाफी सवाल कर सकते हैं जो पेड हैं, और वो भी वो सवाल करते हैं जो पहले से उनको लिख के बता दिया जाता है कि यही कहते हैं मियाँ साहब ठीक हैं। सब इस तरह के छोटे मोटे सवालात होते हैं। हुआ ये कि फिर उसके बाद बीमार शरीफ जो हैं वो बहुत नाराज हो गए, उनके बेटे बहुत नाराज हो गए कि ये कहाँ से खातून आ गई, और इस खातून की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे बाप बीमार शरीफ से सवाल कर सकती थी।
मतलब वो फिर आपे से बाहर हो गए और बेचारी वो जो है वो उसके बाद का पता नहीं चला कि वो कहाँ गई और किस तरीके से उसके साथ बर्ताव हुआ। बहुत ही बुरी तरीके से उसको मतलब उसकी जिल्लत दी उस सहाफी को। तो ये तो हाल है। मतलब वहां पे भी जाके मीडिया आजाद नहीं हो सका। कोई दूसरा एक आम आदमी जाके बीमार शरीफ से सवाल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो भड़क जाएंगे। वो बोल ही नहीं सकते, उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है। वो तो आप सबको पता है, लिखी हुई तकरीर तो वो पढ़ता था वो। मतलब ऐसा घटिया इंसान 3 दफा का वजीर आजम है और वहां पे भी जाके अपने पेट सहाफी रखे हैं, वही सवाल कर सकते हैं। मतलब अफसोस होता है कि किस तरह का इंसान है। मतलब 3 दफा का वजीर आजम है। और जहां तक बात रही जहांगीर तरीन की, अभी यहाँ बात हो रही है, जहांगीर तरीन की बहन ने आके मीडिया पे कह दिया कि कल भी हम पीटीआई के साथ थे, आज भी हम पीटीआई के साथ हैं और कल भी पीटीआई के साथ ही रहेंगे। टाइम फिश जो सोच रहे थे ना, यही जहांगीर तरीन पहले क्या क्या उसको कहते थे, एटीएम मशीन, क्या क्या उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे कि क्या, और उसी के पांवों में जाके गिर गए कि यार अब तो हमें मौका दे दो यार। लेकिन ये भी मैं बता दूं आपको, कहीं नहीं जा रहा, ना अलीम खान ना जहांगीर तरीन। उन्हें भी पता है कि पॉपुलर पार्टी पीटीआई है, हम किसके टिकट पे लड़ेंगे और हार जाएंगे, क्योंकि आगे भी पीटीआई ने ही जीतना है। और ये सब लोग जो हैं ये आगे के लिए सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि पीटीआई के अलावा और किसी पार्टी का मुस्तकबिल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी बोलें जी। जी 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 मीडिया पर्सन के साथ बदतमीजी हो गई और किसी मीडिया के ऊपर वो खबर नहीं आई। सुभान अल्लाह। बात यहाँ आता हूँ दूसरे टॉपिक के ऊपर कि इंटरनेशनल साजिश है। बात यह है कि तालिबान की ट्रेनिंग का इतराफ इक़वाम मुत्तहिदा में जाके तुम करो, ओसामा को छुपाने का इतराफ तुम करो, पार्लियामान पर हमले तुम करो, सरकारी टेलीविजन पर कब्जे करके नशरियात तुम बंद करवा दो, सारा पाकिस्तान बंद करने की धमकी तुम दो, अदलिया पर खून भरी शदवारें तुम लटकाओ, बिजली के बिल तुम जलाओ, सिविल नाफरमानी का ऐलान तुम करो, बैरून मुल्क बैठे लोगों को हुंडी से पैसे भेजने की तरगीब तुम दो, इंडिया में बैठकर ISI और फौजियों को गालियां तुम दो, मोदी की कामयाबी की दुआएं तुम करो, सलामती कौंसिल में इंडिया को वोट तुम दो, अभिनंदन को चाय पिलाकर तुम छोड़ दो, कश्मीर को सौदा तुम करो, कुलभूषण के लिए नई कानून साजी तुम करो, पुलवामा बम धमाके का इतराफ तुम करो, अमेरिकी मुफादात के लिए काम तुम करो, अमेरिका के कहने पर सी बैग बंद कराओ तुम, साजिश बैरूनी ममालिक। और फिर ये कहते हैं कि साजिश जो है बैरूनी ममालिक हमारे खिलाफ कर रहे हैं। सारी अवाम को इन्होंने अपने जैसा या अपने टोले जैसा समझ रखा है क्या? थैंक यू जी। हेलो जी। जी हेलो जी। हाँ जी, अब आपने सबके मैसेजेस सुन लिए, अब तफसील से जवाब दे दें सबका। जी बिल्कुल जी जी बोले जी जी बोले। अच्छा बोलता हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाई साहब आते हैं, तमाम जो आते हैं ऑपोजिशन वाले, वो आके अपनी पार्टियों की बात नहीं करते, इमरान की पीटीआई की बात करते हैं कि उसके टूट गए, ये हो गया, वो उससे मिल लिया, ये इससे मिल लिया। भाई अपनी पार्टी के बारे में तो हमें कुछ बताओ। एक पार्टी सिंध के अंदर, कुछ जिलों के अंदर है, एक पंजाब के सेंट्रल के अंदर है, और बाकी कितनी पार्टियां, लोग 10-12 पार्टियां आपस में कितने लोग हैं? जी 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 10-12 पार्टियां जी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। जिनको पीटीआई को आप बलूचिस्तान में भी देख लेंगे, पीटीआई को आप खैबर पख्तूनख्वा में भी देखेंगे, पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान में भी देखेंगे, आप पीटीआई को कश्मीर में भी देखेंगे, आप पीटीआई को पंजाब में देखेंगे, आप पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे। इन लोगों की पार्टी बेचारी जिलों की। तो अच्छा, आपको नहीं पता कि वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए अपने घर में सेंट्रल के अंदर बैठे, ये छोटी छोटी पार्टी अपनी पार्टी की बात करेंगे, इमरान की पार्टी के लोग उसे वोट नहीं डालेंगे। आपको क्या तार आई थी? आपको कौन सी तार आई? मगर आप ये देखें कि मीडिया पे यही शोर मच रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी में ही टूट फूट हो रही है। बहुत ज्यादा हर चैनल पे यही बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने लोगों में टूट फूट हो रही है। तो आप बताइए जी। पाकिस्तान के मीडिया की तो ये औकात है जी, यानी कि आप कह रहे हैं मीडिया बिक चुका। नवाज शरीफ के सुन लेना बात, नवाज शरीफ के जमाने में $17 बिलियन के इश्तिहार दिए जाते थे। इमरान खान जब से आया है उसने 7 बिलियन के इश्तिहार दिए। तो जिनकी तनख्वाहें 50-50 लाख थी ना, उनकी तनख्वाहें 35-35 लाख हो गई। वो तो मीडिया के जो एंकर है, वो तो बेचारों को तकलीफ हुई है ना,
उनकी जेब के ऊपर। तो आज आपने अच्छा हामिद मीर का सुना ना, स्पीच सुनी थी हामिद मीर ने जो बात की है? हामिद मीर ने आके माफी मांग ली है, उसको लाइन ड्रॉ कर दी गई है, उस लाइन से अब वो आगे नहीं बढ़ेगा, अब फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा वो। हामिद मीर ने लाइन ड्रॉ करके माफी मांग ली है, एक जगह नहीं मांगी, 10 जगह माफी मांगने के बाद आया है वो।